अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है और ना करेगा। भारतीय हरदर्मी बरकरार, पहलगाम वाक़े पर किसी भी किस्म की सालिसी मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी और ट्रंप के दरमियान 35 मिनट का टेलीफोनिक रबता हुआ। ट्रंप उस छेड़ू बच्चे की शक्ल में आ गया है जो इंडिया के पीछे लगा हुआ है, और आगे आगे इंडिया है और पीछे पीछे ट्रंप है। इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। देखिए, भारत अपने बायलैटरलिज्म के जो मौक़िफ़ है उससे तो नहीं हटेगा। जैसे को किया धुआं धुआं, और वाकई साथियों धुआं धुआं कर दिया है, क्योंकि G7 की मीटिंग में जो एक दूसरा पहलू था और भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे की जो ताकत दिखाई है वो मजा आ गया मुझे देखकर। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसी कोई भी ताकत दिखाई हो। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? कहा जा रहा है कि आपको बताएंगे, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ढिठाई, पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालिसी मानने से इनकार कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने एक वीडियो बयान में कहा कि भारतीय वजीर आजम ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ 35 मिनट तक फोन पर बात की कि ना वो बायलैटरलिज्म से पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करने को तैयार है और ना ही वो मुसालिहत का रास्ता अख्तियार करने को तैयार है। तो मोदी जी ने बोला तेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पास टाइम नहीं है, शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया, अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पास टाइम नहीं था, आज मैंने फोन उठाया है। ये है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात किया और उस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या आप कनाडा से लौट सकते हैं अमेरिका के लिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को ऐसा जवाब दिया जिसको लेकर पूरी दुनिया और पाकिस्तान मीडिया में भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ बोल दिया कि मैं अमेरिका नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, जिसको लेकर पाकिस्तान के टीवी एंकर अब बोलने लगे कि देखो भारत की ताकत, वो भी इतने बड़े नेता को मना कर दिया। लेकिन पूरा देश के नेता ये चाहते हैं कि ट्रंप के साथ हमारी मुलाकात किसी भी प्रकार हो सके। लेकिन ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला कि कनाडा के G7 मीटिंग के बाद अमेरिका होते हुआ ना, लेकिन मोदी ने ट्रंप को साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, ये है भारत का ताकत। अब भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। ऐसे मौके में पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब ये बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने खुद फोन करके बात किया और अमेरिका आने के लिए कहा है, लेकिन साफ इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी ने। दरअसल ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता तब दिया जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर अमेरिका में हैं, और ये बात बखूबी नरेंद्र मोदी जानते थे कि आसिफ मुनीर ट्रंप के साथ हैं और ट्रंप कोई चाल चल रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ मना कर दिया कि मेरे पास अमेरिका आने के लिए अभी टाइम नहीं है, जिसको लेकर कई पाकिस्तानी टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए कि देखो मोदी का ताकत, ट्रंप को मुंह में साफ मना करके चला गया। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तान मीडिया पे इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है। और भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे की जो ताकत दिखाई है वो मजा आ गया मुझे देखकर। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसी कोई भी ताकत दिखाई हो भारत की। ये तो फुटबैट बन जाते थे अमेरिकन व्हाइट हाउस के बाहर कि भैया आप पैर साफ कर कर आगे चली आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की इज्जत खराब हो रही है, की फर्क पड़ता है। पैसे लेने जाते थे, पैसे मिल जाते थे इनके अपने एनजीओ के अंदर। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी जी को और ये बोला कि भाई आप जब कनाडा से वापस जा रहे हैं, जाते जाते मुझे यूएसए के व्हाइट हाउस में मुझे मिलते जाना। मोदी जी ने बोला पीछे हट यार, टाइम नहीं है मेरे पास और बढ़िया एंगेजमेंट्स है, तेरा क्या पता है, अभी तूने फोन करके बुला लिया, पता लगे जब मैं व्हाइट हाउस गया तो भूल गया कि मैंने बुलाया भी था और वहां पर किसी और को बुला के बैठा हो। तो मोदी जी ने बोला तेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पास टाइम नहीं है, शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया, अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पास टाइम नहीं था, आज मैंने फोन उठाया है। ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रांग लीडरशिप होना, यह है बॉस की तरह मोदी जी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पता लगा है भिखारिस्तान का एक आदमी आज फ्री में खाना मिल रहा था व्हाइट हाउस में, वहां पहुंच गया। पहले तो बिन बुलाए पहुंचा है अमेरिका में और वहां पर जाकर वो गया भी इसी प्लेन के अंदर बैठकर है, इसी के ऊपर। देखिए आपको याद होगा इनका कोई आदमी चंद्रमा पे गया था इसी के ऊपर बैठकर, उसके बाद पूरे दुनिया का यानी कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इसी प्लेन के ऊपर बैठ के लगा लिया था। मुनीर भी उसी पे गया है अमेरिका के अंदर। यह डिफरेंस है पाकिस्तान और भारत के लिए। लेकिन इसके बाद और बड़ा कुछ हो गया। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जब कहा जाता था विश्व गुरु है, तो क्या क्या सोचते थे भाई, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स ऑपरेशन सिंदूर में कर दिया इजराइल और ईरान वॉर में, उसको कॉपी कर दे। दैट इज हाउ यू बिकम द टीचर गुरु। तो अभी मोदी का बड़ा मजाक उड़ाते थे, फ्लाइट मोड में रहते ये वो।
कांग्रेस तब नाचने लग जाती थी अगर इनविटेशन आ जाए अमेरिका का, ठीक, डिक्लेयर करना छोड़ो, आ गई, अब वो खत मिल गया, इनवाइट मिल गया। जो हालत मुनीर की हो रही है ना, सिर्फ तुमने खाने पे बुलाया। अभी मोदी क्या कहते हैं, अच्छा आपने बुलाया लेकिन आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करिए आप फुर्सत पाके आ जाइएगा, एंड रिप्रेजेंट ओके मोदी जी। तो ये फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स टू दिस एवरीथिंग हैज चेंज, ओके। अभी इस चीज को बहुत धीरे धीरे अच्छी तरीके से हमारे विक्रम मिश्री जी ने इसको समझाया है कि किस तरीके से हमने अपनी बात रखी। 2 ऑब्जेक्शन है हमारे में, एक तो टाइमिंग था, वो ठीक है, टाइम वैसे निकल आता है, लेकिन पहली चीज कि आप पाकिस्तान को बुला रहे हैं, आसिफ मुनीर व्हाइट हाउस में लंच के लिए आ रहा है, फिर हम क्यों जाए? हमारी जो कांग्रेस है इन हाउस क्या कहेगी, पहले मुनीर को सम्मानित किया फिर मोदी पूछे, ये नाटक शुरू हो गए। दूसरी चीज, आपने ये क्यों कहा कि आपने समझौता कराया है और आपने ट्रेड डील दे करके युद्ध रुकवा दिया? आपसे कोई बात नहीं, घुटने पे आ करके कहा, पाकिस्तान ने लकड़ी गिरा के कहा हमने युद्ध तो तब रोका। तो दोनों बातें कही और उसके बाद इन्विटेशन ठुकराया, उसके बाद अपना न्योता दिया और ट्रम्प ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात एल्बर्टा कनाडा के अंदर G7 की साइडलाइन पे तय थी, लेकिन हुआ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रिप को शॉर्ट करके चले गए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि शायद वो सीज फायर के लिए जा रहे हैं, जो एमैनुअल मैक्रोन ने कहा। बाद में ट्रंप ने कहा नहीं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूं। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिफ मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है जिस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए कि जनरल आसिफ मुनीर और जो ये सारे का सारा ये जो सिलसिला है, ठीक है ना जी, ये थोड़ा सा जैसा कहते हैं ना समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिफ मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिफ मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रंप देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीतने हैं ना। अब ट्रंप के कहने पे अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो, इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए।